सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हसन एसएससी वाला। और आज के इस वीडियो में हम लोग डे 19 का सिनोनिम एंटोनिम देखने वाले हैं। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम पेज 80 ऑफ अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी बाय शनु रावत सर अड्डा 24/7 ये बुक। ए पॉइंट डिपिक्ट सिनोनिम, बी पॉइंट डिपिक्ट एंटोनिम। फर्स्ट वर्ड इज कॉन्टेम्पलेटिव, मीन्स विचार। कॉन्टेम्पलेटिव मीन्स विचार रखना, अपने विचार रखना। कॉन्टेम्पलेटिव। The synonym of contemplative is meditative, musing, pensive. The word musing, and pensive is also important because we are meditating. Because whenever we are listening music nowadays, those kind of musics have came which aiding persons to be motivated. Like uh, study purpose, there are different types of music which are increasing the enthusiasm and which are motivating them. For workout purpose, there are different types of music. So this is type of meditating thing, musing. And pensive thing is also meditative. And contemplative work is also meditative. Whereas the opposite of contemplative is we are not meditative, we are ignorant, negligent and unthoughtful. We are not presenting our thought, we are unthoughtful, we are not thinking anything. Meditating means thinking of something and deeply, and thinking on only one thing. Whereas negligent means we are neglecting and we are not thinking about anything, we are ignoring those things. Musing means we are thinking about something. We are pensive means we are one pointed. Contemplative means one pointed thinking. Convergence word means एक सूत्रता का झुकाव, means transmission. Convergence, transmissions. Confluence, meeting. कन्वर्ज करना, कोई भी एरिया कन्वर्ज करता है मतलब एक पॉइंट में मीट करता है, मीन्स ट्रांसमिट करना या कॉन्फ्लुएंस करना। कॉन्फ्लुएंस करना, कॉन्फ्लुएंस, कोई भी इन्फ्लुएंस कर देगा किसी को भी तो वो एक पॉइंट पे एक जगह पे जा करके स्थिर हो जाएगा, एक जगह उसके पास जाएगा और कन्वर्ज हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसमिट होता है एक पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट पे आकर के मर्ज होना, मीट करना। वेयर अपोजिट ऑफ कन्वर्जन इज डाइवर्जेंस, डाइवर्स करना, अलग हो जाना, स्प्लिट हो जाना। अपोजिट कन्वोक इज सभा बुलाना, कन्वोक करना। कन्वोक मतलब एक होता है प्रोवोक करना, मतलब उकसाना जिससे कि दूर जाए, लेकिन ये कन्वोक है मतलब उकसाना ने बुलाना। सिनोनिम इज कन्वीन, कन्वीन मीन्स भी बुलाना, कन्वीन। मस्टर बुलाना, असेंबल तो जानते ही है, मस्टर एंड कन्वीन, कन्वोक मीन्स बुलाना। द अदर वर्ड फॉर अपोजिट ऑफ कन्वोक, कन्वीन, मस्टर इज डिजॉल्व मीन्स भेजना, डिजॉल्व और ब्रेकअप। नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्पुलेंस मीन्स मोटापा, कॉर्पुलेंस इज मोटापा। कॉर्पुलेंस, कॉर्पुलेंस, एम्बुलेंस, कॉर्पुलेंस। कार, मतलब जब भी कहीं भी जाना है एक जगह से दूसरी जगह तो कार से जाना, पैदल नहीं जाना, कॉर्पुलेंस। तो इसकी वजह से एम्बुलेंस पे लास्ट में बैठ करके जाना पड़ता है सीधे हॉस्पिटल, क्योंकि कार से जाओ पैदल नहीं जाओ, और मोटापा, इससे मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि पैदल नहीं चलेगा तो मोटा होगा ही। ओबेसिटी, फैटनेस, रोटंडिटी, रोटंडिटी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट विच मीन्स मोटापा, फैटनेस। कॉर्पुलेंस, रोटंडिटी मीन्स मोटापा, कॉर्पुलेंस, कॉर्पुलेंस, रोटंडिटी। अपोजिट इज लीननेस, स्लिमनेस। एनंसिएशन, enunciation means slim, means who is not fat, who is thin. Enunciation, enunciation, enunciation. Next word is, it is like a process. Thinning is like a process. Enunciation, it is like Anna is a child and child is thin. Enunciation. Fifth word is countenance. Countenance means samarthan. Countenance means count. Count means countenance means एक काउंट देना, मीन्स एक प्रेजेंस देना। काउंट मीन्स काउंटेनेंस देना, मीन्स प्रेजेंस देना, और एक काउंट को बढ़ा देना मतलब समर्थन देना, अप्रूवल देना, एंडोर्स या सैंक्शन।
सैंक्शन देना, सैंक्शन मतलब मंजूरी देना, समर्थन देना, सैंक्शन कर देना. एंडोर्स, एंडोर्स वर्ड इज इम्पोर्टेंट, एंडोर्स मतलब समर्थन देना. whereas opposite of countenance, ना काउंट करना मतलब disfavor, disapprove, oppose, protest. नेक्स्ट वर्ड इज कॉय, मीन्स शर्मीला, कम बोलने वाला. कॉय, इफ वन इज कॉय ही इज बाशफुल, डेफिडेंट और टिमिड. टिमिड मीन्स कायर, कायर होता है. कॉय इज शर्मीला. मीन्स टिमिड इज मोर देन कॉय, it is more negative than coy. And if one is coy, he is bashful, means he is also bashful, he is also diffident. If he is diffident, deaf, if he is deaf, so if he cannot listen something, he will not speak, so he will say less. He is शर्मीला, कम बोलने वाला. He is coy, he is bashful, he is bashful. He will speak less. He is timid. Timid word, white came, I don't know. The word coy, opposite of coy is bald, who speaks more, who is confident. Demure. Temur is confident. Temur is in history. Demure. Forward. Forward is confident. Next word is damp, means numb करना, गीला करना. Moist, wet. Opposite of damp is dried, arid, parched. Parched is where water is not there, no moisture is there. Damp. Damp is moisture is there. Damp word is important and parched is important. Next word is declivity. Declivity means ढलान. Decline, if it is declining, declivity means ढलान, declivity, declining, declivity. Descent or plunge. Plunge giving the sense of plucking something, but here the word plunge is declining, means we are going down the what is saying this things like this, what is called in physics, there is something like this kind of wedge and plunge look similar, and plunge and wedge, with wedge we are going down, and that means plunge means also we are going down. Where the opposite of declivity is ascent or uphill. Ninth word is desultory, means बिना तैयारी के. desultory, desert अगर बिना तैयारी के इंसर्ट कर तभी होता है जब कोई बिना तैयारी के लिए कहीं जाता है, बिना तैयारी के कुछ बोलता है या कुछ भी करता है बिना तैयारी के, तो उसका इंसर्ट ही होता है. तो desultory इज बिना तैयारी के. रैंडम, आर्बिट्रेरी, irregular और aimless. अपोजिट ऑफ desultory इज इफ बिना इंसर्ट, मीन्स तैयार होकर के, ऑर्गेनाइज्ड वे, सिस्टमेटिक वे और मेथोडिकल. लास्ट वर्ड इज डेटर, मीन्स रोकना. डेटर, if we are deterring, we are preventing, means hinder, inhibit or discourage or impede. Discourage or impede. If we are impeding, deterring or discouraging him, means we are preventing him. Discourage is like a feeling, but it is a work. Discourage, the work of impeding or deterring, means rokna. Opposite of deterring is encouraging, allowing, facilitating. So here's the end of today's synonym. Meet you in the next video.